Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the public exam system. 7.7 in the topic is same probability, and but the difference is we will deal with the probability of with union and intersection. Okay? सबसे पहले जो आपने बात है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि जो इंटरसेक्शन है उसको आप जैसे प्रोबेबिलिटी में आपने एंड से रिप्रेजेंट करोगे और जो यूनियन है उसको आप आर से रिप्रेजेंट करोगे। और प्रोबेबिलिटी का आपके पास है विद इंटरसेक्शन फॉर्मूला क्या है कि पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फर्दर ये आपके पास एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, मतलब आपके पास आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो फॉर्मूला आपने पीछे किया था वो यूज करोगे। और यूनियन में आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी आप लोगे। और वो कहते हैं कि पी ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी के इक्वल है। इधर भी उसने डायग्राम में आपको ये बताया कि आपके पास जो इंटरसेक्शन है उसमें जो आप P ऑफ N B लोगे दैट इज इक्वल्स टू 0 अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यूनियन आप लोगे सेम गोज फॉर दैट। इंटरसेक्शन लोगे तो वो आपके पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ A डॉट P ऑफ B। लेकिन अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, रो आपके पास वो डिफरेंट है, उनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, देन आपके पास जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0 आएगी। ये टॉपिक आप आगे जो है वो यूज करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, वो कहता है कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेस्क ऑफ प्लेइंग of 52 playing cards. What is the probability that it's a diamond card or an egg? अब आपके पास, आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड्स की टोटल जो आपके पास कार्ड्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 52। उनमें से आपके पास 26 रेड होते हैं और 26 जो हैं वो क्या होते हैं आपके पास ब्लैक होते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में आपके पास 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। उनमें आप फर्दर देखोगे आपके पास टोटल जो टाइप ऑफ कार्ड्स कंसिस्ट करेंगे दैट विल बी द 4। एक आपके पास इनमें से फर्दर जो 13 है वो आपके पास स्पेड, देन क्लब, डायमंड एंड हार्ट। उनमें फर्दर जो आपके पास कार्ड्स होंगे 13 में, जिनमें से हर एक में आपके पास एक किंग होगा, एक क्वीन, जैक, एक और 2 से 10 कार्ड्स भी नॉर्मल कार्ड्स हैं। ठीक है, और आप इनको टोटल करोगे तो ये आपके पास 13 कार्ड्स बन जाते हैं। आप क्या है कि जी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास कितने हुए 52, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने हुए जनाब, एन ऑफ एस इक्वल्स टू 52। अब उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी आपने डायमंड कार्ड और एक कार्ड में फाइंड आउट करनी है। तो आपने लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड इज डायमंड, तो आपके पास देयर आर 13 डायमंड कार्ड इन द डेस्क, देयरफॉर एन ऑफ ए इक्वल्स टू 13 आपके पास हुए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड आपके पास हर एक में एक एक है। ठीक है, तो आपके पास वो कितने हो गया जनाब, आपके पास 4 हो गया। ठीक है, डायमंड के टोटल 13 है तो आपके पास एन ऑफ ए 13 के इक्वल आ गया। तो आपके पास दोनों में आप देखो कि आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो आपके पास क्या है कार्ड, आपके पास डायमंड कार्ड दोनों में जो है डायमंड कार्ड। ठीक है, आपके पास और आपके पास डायमंड कार्ड में भी आपके पास क्या है, तो एक कार्ड, 4 में से एक कार्ड डायमंड कार्ड में भी आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास एन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 आया, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपने इसको लिख दिया n of a divided by n of s plus n of b divided by n of s minus n of a intersection b divided by n of s। आपने उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट की and you will get the answer 4 by 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपके पास जो आपके पास सम है वो 4 और 6 आना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन आपके पास लिखा हुआ है, इसको आपने खुद क्वेश्चन में देखें।
आपके पास इसमें 4 3 5 3 6 3 दोनों कॉमन है आपके पास ये टोटल है, ठीक है। और उनमें से जो आपके पास कॉमन आउटकम्स हैं वो 2 3 3 2 3 4 3 6 4 3 और आपके पास 6 3 जो है वो कॉमन है। तो इट्स मीन के एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 6। आप यूनियन का फॉर्मूला ओपन करोगे, उसके अंदर आपके पास जो पी ऑफ ए have blue eyes, मतलब 10 गर्ल्स में से 5 की ब्लू आईज हैं और 10 बॉयज की 20 में से ब्लू आईज हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट chosen as monitor is either a girl or a girl हो और have blue eyes या उनकी blue eyes हो। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, इनको टोटल करोगे तो 30 आपके पास आते हैं। फिर आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हाफ गर्ल्स एंड हाफ बॉय हैविंग आपके पास 5 + 10 इक्वल इवेंट आपके पास क्या बना कि जितनी आप यूज करोगे उसके अगर ब्लू आइज हैं तो टोटल आपके पास इन सब की क्योंकि ब्लू आइज तो हैं तो n ऑफ a इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। और फिर उसमें कहता है कि आपके पास या जो गर्ल है वो बने आपके पास मॉनिटर, तो गर्ल्स आपके पास कितनी है ब्लू आइज वाली, वो 5 है, ठीक है। इट्स मीन कि जो दोनों में कॉमन आएगा वो 5 आएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड